हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th रसायन विज्ञान। फर्स्ट चैप्टर आपका रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको समझ में आए जो मैं समझा रहा हूँ, इसमें जो बता रहा हूँ, अगर आपकी समझ में आता है तो आप इसे लाइक भी करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या है रसायन विज्ञान। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान प्रमुख रूप से पदार्थों के संगठन पर, उनके गुणों पर आधारित होती है। अंग्रेजी में इसको केमिस्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम केमिया से हुई थी, और केमिया शब्द का मतलब होता है काला रंग। मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसका प्राचीन नाम केमिया था, और मिस्र देश की कला अपने सर्वोच्च स्तर पर थी उस समय, इसीलिए केमिस्ट्री शब्द मिस्र की कला के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अब ये कला के रूप में नहीं बल्कि एक विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आई हुई विषय है। प्रमुख रूप से इसका श्रेय अगर हम कहें या इसके पितामह कहें तो वर्जिलियस को इसका श्रेय गया है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि रसायन विज्ञान की व्युत्पत्ति कब हुई, इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसका तो कोई समय ज्ञात ही नहीं हुआ आज तक। लेकिन फिर भी इसका जो रूप है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी कार्यप्रणाली है, इसको स्थापित करने के लिए रॉबर्ट बायल ने कुछ कार्य किए, इसलिए इसका श्रेय रॉबर्ट बायल को सबसे पहले गया। लेकिन महत्वपूर्ण खोजें, इसके सिद्धांतों का विकास, ये वर्जिलियस ने किया। इसलिए वर्जिलियस को रसायन विज्ञान का पितामह और लैवासिये को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया। अब रसायन विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, परिवर्तन और उससे संबंधित भौतिक और रासायनिक गुणों तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन, ये है आपकी रसायन विज्ञान। अब ये एक प्रकार से पदार्थ विज्ञान भी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जल, वायु, खनिज, वनस्पति, चट्टान, जीव जंतु सभी से संबंधित है ये। ठीक, बहुत से पॉलीमर्स, फाइबर्स, टाइस, ड्रग्स, फ्यूल्स, है ना, एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक, ये सब इसमें आपके पाए जाते हैं। तो इसलिए रसायन विज्ञान आपकी, और एक बात है कि प्रमुखता रसायन विज्ञान आधारित किस पर है। देखिए, रसायन विज्ञान प्रमुख रूप से सैद्धांतिक भी तो होती है, सिद्धांतों पर तो आधारित होती ही है, और संगठन, संरचना, परिवर्तन के साथ साथ भौतिक रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं। लेकिन अभिक्रिया इसका प्रमुख पार्ट है। अगर आपको अभिक्रियाएं समझ में आ जाती हैं तो रसायन विज्ञान आपको समझ में आ जाएगी। तो प्रमुख रूप से आपको यही ध्यान देना। आज तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपका पहला चैप्टर जहाँ से स्टार्ट है वहीं से चल रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। दूसरा, रसायन विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास क्या है ये आप जानिए। तो रसायन विज्ञान का जो संक्षिप्त इतिहास है इसको कैसे क्रमबद्ध किया गया। सबसे पहले प्राचीन काल, जो कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें आपकी मिस्र की कला जैसे कि पेंटिंग है, धातुकर्म है, किण्वन की क्रिया है, इसको संकलित करके रसायन विज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी गई थी।
इसी काल में 4 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल इसका भी सिद्धांत स्थापित हुआ था तथा चीन, भारत, मिस्र और यूनान में रसायन विज्ञान सर्वप्रथम विकसित हुई थी। दूसरा काल आपका जो शुरू होता है वो मिस्र काल है, जो प्राचीन काल के बाद यानी 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना गया। इसमें सोने चांदी जैसी धातुएं आपकी हैं, लोहा है, तांबा है, ठीक, तांबा है, लोहा है, इन जैसी धातुओं को सोने में परिवर्तित करने का असफल प्रयास किया गया था और ये कीमियागरों ने रसायन विज्ञान का विशेष स्थान दिया गया है कीमियागरों को। इसमें आसवन की क्रिया, वाष्पन की क्रिया, ऊर्ध्वपातन की क्रिया, इन प्रक्रमों की जानकारी भी प्राप्त हुई। साथ साथ अम्ल, क्षार और धातुओं के संबंध में भी अध्ययन किए गए। तीसरा काल है आपका औषधि काल, ड्रग्स पीरियड। यह काल 1500 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जा रहा है। इसमें चिकित्सा रसायन का अध्ययन प्रमुख रूप से किया गया था। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस काल में चिकित्सा रसायन को मिली है। पैरासेल्स का उद्देश्य किसी ऐसी औषधि का आविष्कार करने का था जिसमें मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि मनुष्य अमर रहे, जबकि बताया जा रहा है इसमें कि और मनुष्य अमर रहे। ऐसी औषधि को अमृत कहा गया, परंतु उसमें असफल रहने पर औषधियों के संबंध में प्रयोग किए गए। अमृत तो नहीं हो मिल पाया। उसके बाद प्लोजिस्टन काल आया आपका, जो कि 1650 से 1744 ईस्वी तक माना गया। इसमें वस्तु को वायु में जलाया जाता है। सबसे पहले वस्तु को वायु में जलाया गया, यानी ऑक्सीजन होती है वायु में, तो उसमें निकलने वाले पदार्थ को प्लोजिस्टिन कहते हैं। जब वस्तु को हम वायु में जलाते हैं तो जो उसमें से पदार्थ निकलता है वो प्लोजिस्टिन कहलाता है, फ्लोजिस्टन कहलाता है। किंतु यह सिद्धांत आपका जो है विरोधाभास के कारण समाप्त हुआ। बहुत से रसायनज्ञ हैं, रॉबर्ट बायल, सीले जिन्होंने क्लोरीन की खोज की, डॉक्टर ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किया इन्होंने, प्रिस्टले और कैवेंडिश जो थे, इन्होंने 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से आदि पदार्थों की बहुत सी यौगिकों की खोज इन्होंने और भी की है। तो ये काल जो आपका रहा, जो फ्लोजिस्टन काल था, ये फ्लो का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए फ्लॉफ। ये काल आपका बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर रहा है। कुछ खोजें हुई इस काल में, लेकिन इसने अपना विशेष प्रभाव आधुनिक काल पर जरूर डाला। जो आधुनिक काल के हमारे रसायनज्ञ थे उन्होंने इससे बहुत कुछ सीख लेकर के इस काल को प्रारंभ किया और यह काल आपका 1744 ईस्वी से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। इसका प्रारंभ जो आपके हैं लेवाशिए, जिनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्हीं के प्रयोगों से माना गया है। वैज्ञानिक जैसे डाल्टन, आवोगाद्रो, बोहलर, मैडम क्यूरी, सोडी, इन्होंने बहुत सी खोजें की और अभी भी लगातार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में खोजें चल रही हैं। सर्वाधिक विकास इसी युग में हुआ है रसायन विज्ञान का और इसकी अनेक शाखाएं भी विकसित हुई हैं। अब प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि रसायन विज्ञान को वैसे तो हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान प्रमुखता कार्बनिक और अकार्बनिक, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, कृषि रसायन, हरित रसायन, औषधि रसायन, पर्यावरण रसायन, भू रसायन, खगोल रसायन, बहुत सी रसायनों में इनको बांटा गया है। तो आइए कुछ जो आपके प्रमुख इसमें जो रसायन हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रसायन विज्ञान की शाखा है आपकी अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या है? वो शाखा है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखा जो है, इसके अंतर्गत क्या होता है? सभी तत्वों का उनके खनिज से निष्कर्षण, उनके यौगिक के विरचन की विधियां, गुण व उपयोगों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। अब अकार्बनिक शब्द भी आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक, जैसे CO2 CO3 कार्बोनेट। तो कार्बोनेट यानी कार्बन
से ही कार्बोनेट बना हुआ है, लेकिन कार्बोनेट का अध्ययन अकार्बनिक रसायन से ही संबंधित है। तो जो भी तत्व हैं उनके खनिजों का निष्कर्षण, यौगिकों का विरचन, गुणधर्म, उपयोग का अध्ययन, कार्बन के सहसंयोजी यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन व उनके व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, एमीन, प्रोटीन, एंजाइम, इनको छोड़ करके बाकी सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। और यही है आपकी अकार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन में क्या होता है, इसमें सहसंयोजी यौगिक जैसे कि हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, हार्मोन्स, इनके निर्माण की विधियाँ, गुणधर्म, उपयोग का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाएगा। अब जंतु जगत और वनस्पत जगत की जो विशाल संख्या है, इनमें भी कार्बनिक पाया जाता है। अनेकों प्रयोगशालाओं में इसको बनाया गया है, सदियों से प्रमुख रूप से इसको प्राप्त किया जाता है। अब आइए भौतिक रसायन की बात कर लेते हैं। तो ये द्रव्य की संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों की प्रमुख शाखा है, यानी विभिन्न नियमों पर, अवधारणाओं पर, सिद्धांतों का जो भौतिक गुण है उस पर यह आधारित होती है भौतिक रसायन। ऐसे ही आपके एनालिटिकल यानी वैश्लेषिक रसायन क्या है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस पर आधारित होती है। औद्योगिक रसायन सीधे सीधे इंडस्ट्रियल एरिया आपकी आ गई, मतलब मनुष्य की जो आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े बड़े पैमानों पर पदार्थों के निर्माण हो रहे हैं, उनसे संबंधित नियम, अभिक्रिया, कार्यविधि, इसका अध्ययन आप औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, इसमें आप जो अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं या परिवर्तनों एवं वनस्पतियों से जो भी प्राप्त पदार्थ आपको होते हैं, उनसे आप इसमें अध्ययन उसका करते हैं। यानी प्रमुख रूप से आप समझ लीजिए कि जो बॉटनिकल यानी बायोकेमिस्ट्री में जीव और वनस्पति, जंतु और वनस्पति से जो भी आपको पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसका अध्ययन आप बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। कृषि रसायन, इसमें आप मिट्टी है, उसके संगठन है, उर्वरक, फर्टिलाइजेशन है, पौधे हैं, पशुपालन कैसे किया जाता है, दूध आदि के रासायनिक परिवर्तनों का जो अध्ययन है वो आप इसमें करते हैं। इसी के द्वारा आप कीटनाशक पदार्थों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ठीक, ये सब भी, इसके भी परिवर्तनों का अध्ययन आप कृषि रसायन में ही करेंगे। अब एक और रसायन आपकी बचती है जिसको कहते हैं नाभिकीय रसायन। तो नाभिकीय रसायन यानी परमाणु नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को उसको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियोधर्मिता, समस्थानिक। फिर से ध्यान दीजिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु नाभिक से परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों, जैसे कि नाभिकीय विखंडन, ये एक प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन, ये भी एक प्रक्रिया है, समस्थानिक, रेडियोधर्मिता, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं नाभिकीय रसायन। तो ये आज आपको हमने कुछ बताया रसायन विज्ञान का परिचय। इसको आप समझिए, विधिवत समझिए, और इसी तरह से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको लिंक देते रहेंगे आपके ग्रुप पर, उसको आप पढ़ते रहिए और नोट्स भी डालते रहेंगे आपके ग्रुप पर, जिससे आप उसको प्रिपेयर करिए। धन्यवाद।